ऐसा लगता है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज नेता विहीन हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसके समाज से निकले नेता जो लोकसभा, विधानसभा में है, वो इतने कमजोर हैं कि वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा नहीं कर सकते। सोचिए, आज संसद में प्रियंक एक कोई चतुर्वेदी हैं जो ब्राह्मण समाज की सांसद हैं शिवसेना से, उन्होंने यूजीसी के खिलाफ जहर उगला। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुजन समाज में अब कोई रामविलास पासवान, कोई शरद यादव, कोई लालू यादव और कोई पुराना नीतीश कुमार नहीं बचा है। देश भर के विधानसभाओं में चुप्पी है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, देश में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के जो ओबीसी और दलित सांसद हैं वो सब डरे हुए हैं, पावरलेस हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो इसकी वजह भी दिख रही है। सोचिए, जब यूजीसी का एक रेगुलेशन आया तो जनरल कैटेगरी के खासकर ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के सांसद, नेता, चाहे वो किसी पार्टी में थे, चाहे वो आरजेडी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे बीजेपी में हो, सब ने एक आवाज में उसको काला कानून कहा। जनरल कैटेगरी के छात्र कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तब तक सड़कों पर नहीं उतरे थे, उनके माँ, पिता, परिवार, गार्जियन सब सड़कों पर उतर गए। ये सारे हिंदू संगठन, यहां तक कि बीजेपी, कांग्रेस के सवर्ण नेता, एबीपी, बजरंग दल, करनी सेना, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो धर्म के नाम पर संगठन बने हुए हैं, जो कल तक हिंदू एकता की दुहाई दे रहे थे, वो सड़कों पर निकल आए। सोचिए, जो लोग हिंदू एकता की बात कर रहे थे वो यूजीसी के बिल के विरोध में थे। और सबसे बड़ी भूमिका थी मीडिया की। वो तमाम पत्रकार जो कल तक सरकार की चरण वंदना कर रहे थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कसमें खाते थे, वो सब सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सोचिए, जो लोग कल तक हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे वो उनको जाति सूचक गालियां दे रहे थे। ये ताकत है जनरल कैटेगरी के लोगों की, उनकी मीडिया की, उनके टीवी के, उनके अखबार का। लेकिन सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुजन छात्रों को कैंपस में घुसकर मारा जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू में पूरे जेएनयू का जो पूरा जो छात्र यूनिट है, जो चुनाव चुनकर आते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि जेएनयू में लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन छात्र जो हैं वो यूजीसी बिल के पक्ष में मशाल यात्राएं निकाल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू जो जातिवाद का गढ़ माना जाता है, वहां छात्र हैं। लेकिन लगता है जैसे वो अनाथ हो गए हैं, लगता है जैसे वो अकेले हैं, इकलौते हैं, कोई उनकी आवाज उठाने के लिए नहीं है। एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं और 11 तारीख को उन्होंने जंतर मंतर पर धरना का कॉल दिया है। उसके बाद सोचिए, लगता है जैसे कोई नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहले यूजीसी बिल के पक्ष में बोला था, बाद में उन्होंने एक बयान दिया जो पूरी तरह से राजनीतिक बयान था कि चलिए केंद्र सरकार ने आनंद फानन में बिल लाया। अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा विरोध यूपी में है। सोचिए, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं प्रो यूजीसी बिल के समर्थन दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोला तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य तो तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है हमारी, आरजेडी के सांसदों ने 2 सांसद संजय झा और मनोज झा और संजय यादव ने नपे तुल्य अंदाज में जरूर बोला है, लेकिन खुलकर ऐसा लगता है जैसे ये समाज अब राजनीतिक रूप से अनाथ हो गया है। जमीन इसके पास पहले नहीं है, संपत्ति पहले नहीं है, शहरों में कब्जा इनका नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। एकमात्र इनके पास संविधान था और वोट की ताकत थी और बहुजन मिशन मूवमेंट था, बहुजन महापुरुष थे।
सोचिए, आज जगदेव बाबू की कमी खल रही है। क्या आज वो होते तो चुप होते? आज सोनेलाल पटेल की कमी खल रही है। क्या सचमुच होते तो एमपी एमएलए बने रहने के लिए वो चुप होते? आज राम स्वरूप वर्मा की कमी खल रही है। महामना राम स्वरूप वर्मा आज होते तो क्या चुप होते? आज मान्यवर कांसी राम साहब की कमी खल रही है, जिन्होंने ओबीसी आंदोलन के लिए, ओबीसी मंडल कमीशन के लिए बोट क्लब को घेर लिया था। आज चौधरी चरण सिंह की कमी खल रही है। क्या वो होते तो चुप न होते? आज संसद में शरद यादव की कमी खल रही है। क्या वो आज होते तो चुप होते? आज रामविलास पासवान जी की कमी खल रही है, जिन्होंने SC ST एक्ट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट से खत्म करने के बावजूद सरकार के नाक में नकेल डालकर, इसी मोदी सरकार के नकेल डालकर उसको लागू करवाया था। आज लालू यादव की हुंकार की कमी खल रही है। वो अब राजनीति में नहीं आ सकते हैं, बीमार भी हैं और उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई है। आज जवानी के दिनों वाले नीतीश कुमार की भी कमी खल रही है। वो हमेशा वैसे नपे तुले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कमी खल रही है, जिन्होंने रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या पर इस्तीफा दे दिया था। तो क्या हमारी जो नई लीडरशिप है उसकी चुप्पी घनघोर चुप्पी है? और क्या वो सत्ता से बाहर हैं, इस कदर डर गए हैं? और क्या इस चुप्पी से उनको सत्ता मिल जाएगी? सवाल वही है जो मैं रोज कहता हूं। जो चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनाएंगे, CM PM बनाएंगे। आपके पास एक वोट की ताकत है, एक समाज की ताकत है, अगर वो भी चली गई तो आप नहीं रहेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान जी की चुप्पी है, अनुप्रिया पटेल की चुप्पी है, संजय निषाद की चुप्पी है, राजभर की चुप्पी है, नीतीश कुमार की चुप्पी है? क्या लगता है आप बीजेपी में रह लेंगे जब आपके समाज के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएंगे? कल आपको भी गठबंधन के लायक नहीं समझा जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। जब समाज ही नहीं बचेगा तो आप किसकी राजनीति करेंगे, किसके दम पर गठबंधन करेंगे? बिहार के दरभंगा में 200 ब्राह्मण परिवार एक दलित परिवार पर हमला करता है, क्योंकि वो 5 साल से बकाया अपना पैसा मांग रहा था। उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, उसके पूरे परिवार पर हमला होता है। और जब वो SC ST एक्ट में केस दर्ज कराता है तो अशोक चौधरी कहते हैं कि SC ST का दुरुपयोग हो रहा है। सोचिए, कल तक जो मुस्लिम समाज पीड़ित था, आज शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज उनको दबाव बनाया जा रहा है। कल तक जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बच्चे अनाथ महसूस कर रहे हैं। हमारे सोशल एक्टिविस्ट जरूर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग, चाहे वो प्रतीक पटेल हों, चाहे BSP से जुड़े हुए लोग हों, BSP के समर्थक सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना डेटा खर्च करके, अपने पैसे के दम पर वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े भी नेता लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्टों के दम पर ये मिशन मूवमेंट चल रहा है, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं खड़ा है। क्या हम अनाथ हो गए हैं? राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए हैं? सामाजिक रूप से तो हमारी ताकत बढ़ी है। बहुजन समाज के जागरूक लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के वो तमाम पत्रकार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के हिस्से है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप चुप है। हम अनाथ हो गए हैं, राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए हैं। ये बात तो दिखता है। अगर आपको नहीं दिखता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सोचिए, UGC के पक्ष में भी खिलाफ जज ने इस्तीफा दिया। बहुजन समाज के तरफ से घनघोर चुप्पी है, खासकर OBC समाज के तरफ से घनघोर चुप्पी है। ये घनघोर चुप्पी इस समाज को खा जाएगी। कॉलेजियम सिस्टम पर आपको बोलना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो नेता, जो मंत्री बने, उन्होंने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियल सिस्टम पर एक धब्बा है, इसको हटना चाहिए। उनमें पोटेंशियल है। वो माता सरस्वती पूजा के दिन, माता सरस्वती बाई की पूजा, माता सरस्वती पूजा के दिन, माता सावित्रीबाई फुले की पूजा के दिन भी वो शामिल हुए थे। तो मैं तो अपने नेताओं से यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि जो आपको कल तक स्कूल नहीं जाने देते थे, चपरासी बनने नहीं देना चाहते हैं, जो वैकेंसी में बेईमानी होती है, अगर आपको लगता है कि आप उनके वोट से CM PM बने हैं, तो आप अपने समाज को अनाथ छोड़ दीजिए।
बाबा साहब तो नहीं आएंगे, ज्योतिबा फुले नहीं आएंगे, जगदेव बाबू भी नहीं आएंगे, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल भी नहीं आएंगे, रामविलास पासवान और शरद यादव भी नहीं आएंगे। अब लालू यादव की भी वापसी नहीं हो सकती है और नीतीश कुमार भी अब नहीं खड़ा हो पाएंगे। बहुजन समाज को अपने ही बीच से कोई नया चंद्रशेखर आजाद निकालना पड़ेगा, जो सड़कों की खाक छान कर आया हो, जिसको राजनीति विरासत में नहीं संघर्षों से मिली हो। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दर्द होता है, तकलीफ होती है। पिछले 10 साल से बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए एक भी दिन मैंने नागा नहीं किया है और मैंने वीडियो न बनाया हो, ऐसा न हुआ। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।